नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। भाई वीडियो की इस श्रृंखला में आप लोगों के लिए स्पेशली दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो यहां पर आपको जो भी 25, 30, 35 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, उसके बाद दिल्ली सल्तनत से जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो 100% आपके नोट्स में होगा। यहां पर एक चीज पर गौर कर लीजिएगा भाई, स्टैटिक जीके का क्रैश कोर्स आपके लिए बेहतरीन सा चल रहा है। 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, फटाफट से जाकर टॉप तक ऐप पर आप इसे खरीद सकते हो। यहां पर क्वेश्चन सीरीज अपनी लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दीवान ए कोही की स्थापना की थी, है ना। यहां पर एक चीज देखिएगा भाई, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको क्या याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का काम, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, दिल्ली सल्तनत कितने समय से कितने समय तक कार्यरत रही थी। तो आपको याद रखना है 1206 ईस्वी से लेकर और 1526 के बीच का जो काल है ये आपके दिल्ली सल्तनत का काल है। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में आपको यहां पर कई सारे वंश देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वंश जो देखने को मिलता है ये आपका गुलाम वंश कहलाता है। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से लेकर 1290 का बीच का रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है दूसरा वंश जो था ये था आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो खिलजी वंश का शासन 1290 से लेकर आपके 1320 तक रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर मैं बात करूं तो तुगलक वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो तुगलक वंश ने भैया 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आपको याद रखना है एक वंश, वो है सैयद वंश। सैयद वंश के कार्यकाल की बात करें तो 1414 से लेकर 1451 तक का जो समय था वो आपके सैयद वंश का, और इसके अलावा लोधी वंश का सबसे आखिरी वंश रहा और लोधी वंश का कार्यकाल 1451 से लेकर 1526 रहा। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों के द्वारा शासन किया गया था, तो यहां पर आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों के द्वारा शासन किया गया था, जिनमें से गुलाम वंश सबसे पहला वंश था जिसने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया। उसके बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश जो था, खिलजी वंश के बारे में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1290 से लेकर 1320 के समय तक रहा। उसके बाद आपको याद रखना है तुगलक वंश आया। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी 1320 से लेकर 1414 के बीच का काल। उसके बाद आपको पता है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा की गई थी और 1414 से लेकर 1451 के बीच। और सबसे अंतिम वंश जो था वो था आपका लोधी वंश, और इसकी स्थापना करने का काम जो किया था वो बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। और बहलोल लोधी ने इस वंश की स्थापना 1451 से लेकर 1526 तक शासन करने के लिए की थी। आपको यहां पर याद रखना है पहला प्रश्न क्या था, आपसे कह रहा है कि किस सुल्तान के द्वारा दीवाने कोही की स्थापना की गई। आपको याद रखना है दीवाने कोही क्या था, तो दीवाने कोही एक कृषि विभाग था भाई। ये कृषि से जुड़ा हुआ विभाग था और इस कृषि विभाग की स्थापना करने का काम जो किया था वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल के शासकों में से किसने दीवान ए खैरात का प्रारंभ किया। दीवान ए खैरात जो था ये भैया एक प्रकार का मदद विभाग हुआ करता था। गरीबों की, दबे कुचले लोगों की मदद करने से संबंधित विभाग थी। स्थापना करने वाले शासक का नाम याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहां पर याद रखिएगा जौनपुर शहर किसके द्वारा बसाया गया। जौनपुर भैया यहां पर याद रखिएगा जौनपुर शहर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जौनपुर शहर की स्थापना भी आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। इसके अलावा दिल्ली दूर है, आप लोगों ने सुना होगा एक प्रसिद्ध कथन, और वो क्या है? हुनूज दिल्ली दूर अस्त। हुनूज दिल्ली दूर अस्त, ये आपका एक प्रसिद्ध कथन है। और इस कथन को किसके द्वारा कहा गया था, तो आपको याद रखना है निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। ये कथन कब कहा गया था, तो आपको याद रखना है कि निजामुद्दीन औलिया के द्वारा यह कथन
1324-25 ईस्वी में, 1324-25 ईस्वी में जब आपके गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय से वापस लौट रहे थे, 1324-25 में जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय से वापस लौट रहे थे, तो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा आपके गयासुद्दीन तुगलक के लिए कथन कहा गया था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी अभी दिल्ली दूर है। और यह वह क्या थे कि वो दिल्ली पहुंचने से पहले ही उनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो इस वजह से काफी प्रसिद्ध रहा था। किसके बारे में था? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में था। वास्तव में यह था, गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया जो थे ना, इनके विचारों में मतभेद था। तो मतभेद होने के कारण कई लोग मानते हैं ऐसा कथन उन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन, दीवाने मुस्तक खराज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा आ चुका है। दीवाने मुस्तक खराज की अगर हम बात करें तो इससे जुड़े हुए व्यक्ति का नाम याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने मुस्तक खराज की स्थापना की गई थी। और इसका कार्य क्या हुआ करता था? तो इसका कार्य राजस्व की जांच करना होता था, और उसके अलावा जो बकाया लगान हुआ करता था, उस बकाया लगान की वसूली करने का जो कार्य करता था, वो भी आपका दीवान ए मुस्तक खराज करता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? भाई आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के विशेष कार्यों में से एक विशेष कार्य बाजार नियंत्रण पद्धति थी। और आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने इस पद्धति को क्यों अपनाया था? तो भैया जो आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक बड़ी सेना का निर्माण किया गया था, उस बड़ी सेना के भरण पोषण के लिए ही बाजार नियंत्रण पद्धति को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने यहां पर लागू किया गया था। और आपको याद रखना है कि ये जो बाजार नियंत्रण पद्धति थी, ये दीवान ए रियासत नामक विभाग था, उसके द्वारा इसको चलाने का काम किया जाता था, इसको रेगुलेट करने का काम किया जाता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की नींव डाली गई थी। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, अगर वास्तविक संस्थापक करके क्वेश्चन आता है तो फिर आपको आंसर इल्तुतमिश लगाना है। यह चीज दिमाग में रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो फिर आंसर आपको इल्तुतमिश लगाना होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुसलमान कौन था? तो भैया नासिरुद्दीन खुसरो शाह का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो थे, ये एक बेसिकली गुजराती मुसलमान था। ठीक है, ये गुजराती मुसलमान था। यहां पर कह रहा है गद्दी पर बैठने वाला पहला भारतीय मुसलमान, तो गुजरात का रहने वाला था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। और नासिरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में आपको याद रखना है, 1320 ईस्वी में, 1320 ईस्वी में शासक था आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो था, इसको जहर देकर, इसको मौत के घाट उतारकर, और भैया आपके जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह था, ये गद्दी पर बैठा था। तो ये पहला ऐसा भारतीय मुसलमान है जो आपके दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किसको हजार मर्दाह का नाम दिया जाता था? तो याद रखिएगा कबीर खां। कबीर खां जो था भैया, इसको हजार मर्दाह की उपाधि भी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न शासक कौन था? तो यहां पर गौर कर लेना, प्रभुत्व संपन्न शासक क्यों था? तो भैया खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने वाला जो पहला शासक था वो कौन सा था? इल्तुतमिश। मैंने अभी बताया था ना, वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक के रूप में आपको इन्हीं का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई थी? है ना, तो आपको पता है 1206 ईस्वी में इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी, और 1208-9 ईस्वी में इसको दास्ता से मुक्ति प्राप्त हुई थी। क्लियर? चलिए
दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रथा की शुरुआत की? तो आपको याद रखना है इसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश। ठीक है, ये क्या था भाई, हमारे यहां पर इससे पहले सामंती प्रथा चला करती थी, तो सामंती प्रथा को समाप्त करके एकता प्रथा की प्रारंभ करने वाला जो व्यक्ति था वो था आपका इल्तुतमिश। एकता होता क्या था, तो ये आपके भूमि का एक टुकड़ा हुआ करता था, और वहां पर होता यह था कि जो सैनिक हुआ करते थे या जो आपके जो सिपह सालार हुआ करते थे, जिनकी सेना हुआ करती थी, उन लोगों को बेसिकली वेतन के बदले और आपके जमीन का एक टुकड़ा प्रदान किया जाता था। यहां पर अगला क्वेश्चन है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद ये आपको याद रखना है किसके द्वारा बनाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा भैया ये काफी प्रसिद्ध इमारत है, कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना अजमेर में स्थित है, और अजमेर में ये माना जाता है कि ये पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। पहले ये एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था जिसको बेसिकली माना जाता है कि तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम दिया गया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि माना जाता है कि इसका निर्माण 2.5 दिन के अंदर ही कर दिया गया था। अब भाई सही है गलत है ये तो अलग बात है। चलिए, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक, सबको पता है रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है भाई ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासक। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन है तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी क्या हुआ करता था? 40 सरदारों का गुट हुआ करता था, और 40 सरदारों के गुट तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण करने वाले जो व्यक्ति था वो था आपका इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ये तो अभी करके आए हो, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा कौन सा शासक लाख बख्श के रूप में भी जाना जाता था? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। कौन कहलाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाता था। आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक की एक उपाधि कुरान ख्वां के नाम से भी है। कुरान ख्वां इसे क्यों कहा जाता था? तो यह माना जाता है कि कुरान को बहुत अच्छे सुर में गाने के कारण इसको कुरान ख्वां की उपाधि भी प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है तबकात ए नासिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो भैया तबकात ए नासिरी पुस्तक आपको याद रखना है मिन्हाजुद्दीन सिराज। ठीक है, मिन्हाजुद्दीन सिराज जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है तबकात ए नासिरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिल्ली के सुल्तानों में से किसने खुद को खलीफा घोषित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में छापा जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया था, तो मुबारक शाह खिलजी। कौन? मुबारक शाह खिलजी जो है उसने अपने आप को खुद को ही खलीफा घोषित किया था भाई। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने दाग और चेहरा घोड़ों को दागने और सैनिकों के वर्णन वृत्त प्रथा का प्रारंभ किया? याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, है ना भाई। सेना को नियमित रूप से केंद्र में रखने की व्यवस्था करने वाला जो पहला शासक था वो आपका अलाउद्दीन खिलजी था। तो इन्होंने एक प्रथा और प्रारंभ की थी जिसे दाग मोहाली प्रथा भी कहा जाता है। ठीक है, दाग और हाली प्रथा का मतलब क्या हुआ करता था? दाग का मतलब होता था घोड़ों को दागना, और हाली का मतलब हुआ करता था कि जो सैनिक है उसका सैनिक का हुलिया जो है उसको नोट डाउन करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने खिजराबाद किस नगर का नाम था? याद रखना भाई चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ का किला, ये चित्तौड़ नगर जो है इस चित्तौड़ नगर का भैया चित्तौड़ नगर का नाम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बदल कर रखा गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और भैया चित्तौड़ नगर जो था इस चित्तौड़ नगर का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसका नाम इन्होंने बदलकर क्या रख दिया था? आपके खिजराबाद रख दिया था। और एक और चीज याद रखिएगा चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था। अगला क्वेश्चन
सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? भैया जब सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना था तो सबसे पहले इसने अपना शासन जो चलाया था वो कहां से चलाया था? लाहौर से चलाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? नाम याद रखना भाई, रामचंद्र। कौन? रामचंद्र जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय पर देवगिरी का शासक था, ये चीज याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? भैया बलबन। बलबन ने क्या किया था? बलबन ने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया था। बलबन ने अपने आप को निबायत खुदाई बताया था। ये कहता था कि मैं ईश्वर का प्रतिरूप हूं, मैं ईश्वर की प्रतिछाया हूं। इसीलिए इसने अपने शासन को चलाने के लिए रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। रक्त की शुद्धता पर यह विशेष बल दिया करता था और उसके अलावा अपनी तलवार को यानी अपने बल को भी हमेशा मजबूत रखता था शासन को चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। पूछ लेता भाई टंका किसका बना हुआ था और जीतल किसका बना था? तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये सिक्के किसने चलवाए थे? तो इल्तुतमिश के द्वारा इन दोनों सिक्कों का प्रचलन दिल्ली सल्तनत में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को किस कलर की या किस रंग की पोशाक पहननी पड़ती थी? तो याद रखिएगा लाल पोशाक, है ना। इन्होंने बना रखा था इल्तुतमिश ने कि जो व्यक्ति भी न्याय चाहता हो वो क्या करेगा? लाल पोशाक धारण करके भैया न्याय मांगने के लिए जाएगा। अगला क्वेश्चन, विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में बंगोल प्रथम बार सिंधु नदी के किनारे संगठित इनमें से कब हुए थे? ऑप्शन में आपको 1221, 1222, 1223 और 1224 चारों यहां पर दे रखे हैं। तो आपको याद रखना है 1221 ईस्वी। 1221 ईस्वी में चंगेज खान भैया सिंधु नदी के किनारे आकर मंगोलों के साथ में खड़ा हो गया था। दिल्ली सल्तनत के ऊपर आपके खतरा मंडरा रहा था और उस खतरे से निपटने का जो कार्य किया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश ने नवजात दिल्ली सल्तनत को और आपके मंगोल नेता जो थे उनसे बचाने का कार्य किया था। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किसने करवाया? तो भैया आपको याद रखना है बलबन के द्वारा। बलबन के द्वारा ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन कराया गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ब्राह्मणों से पहली बार जजिया कर वसूल करने वाला व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक का नाम आपको याद रखना है। कौन? फिरोज शाह तुगलक का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी? बेसिकली भैया अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी भी विश्व विजय करने की मंशा रखता था और इस वजह से इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की थी। ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आगरा की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो भैया याद रखिएगा सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी जो था, जो लोदी वंश का शासक था, उसके द्वारा आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में करवाई गई थी। याद रखेगा, ये आपके दिल्ली की सल्तनत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर भैया देख लीजिएगा 20 दिन के अंदर 20 चैप्टर मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स टॉप तक एप्लीकेशन पर आपके लिए उपलब्ध है। फटाफट जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। मैथ्स का बाप कोर्स उन लोगों के लिए चल रहा है जिन लोगों का मैथमेटिक्स कमजोर है। जो लोग मैथमेटिक्स को हुआ मानकर चलते हैं भाई, उनके लिए मैथ्स का बाप कोर्स भी चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर टॉप तक एप्लीकेशन, सबसे पहले आके टॉप तक एप्लीकेशन को जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वीडियो अगर अच्छा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।